हमारा जो टॉपिक है वो है JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि यदि मुझे जावा के प्रोग्राम को या जावा के थ्रू किसी डेटाबेस के अंदर डेटा को भेजना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, JDBC टॉपिक। तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट और सेंड, इट इज़ यूज टू कनेक्ट अवर जावा प्रोग्राम इनटू एनी डेटाबेस प्रोग्राम। किसी भी डेटाबेस प्रोग्राम से हमें कनेक्ट कर देगा। कई सारे डेटाबेसेस होते हैं, जैसे मैं बात करूं, फ्रंट एंड टूल कितने सारे होते हैं। फ्रंट एंड टूल का मतलब लैंग्वेजेस, C++ लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज होती है, पाइथन लैंग्वेज होती है। उसी तरह से बैक एंड टूल भी बहुत सारे होते हैं। इसमें से पहला होता है MySQL, जो हम पढ़ेंगे वो MySQL है। ओरेकल भी होता है, सेम काम ओरेकल के साथ कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। उसी तरह से SQL सर्वर होता है एक। SQL सर्वर के अलावा एक फॉक्सट्रोट नाम का डेटाबेस होता है। एक हमारे पास SQL लाइट करके होता है, कभी आपने सुना हो तो, है ना। और एक हमारे पास MS एक्सेस करके एक डेटाबेस होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस। तो हमें अभी जो फ्रंट एंड टूल में यूज़ करना है वो यूज़ करना है जावा लैंग्वेज को, और बैक एंड टूल में हम जो यूज़ करेंगे वो है MySQL। अब ये MySQL वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सब मैं लास्ट में बताऊंगा, है ना। तो अभी मैं एक लास्ट टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ JDBC। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई ना, चाहे आप जावा लैंग्वेज पढ़ो, चाहे C++ लैंग्वेज पढ़ो, चाहे पाइथन पढ़ो, आपको सब कुछ कनेक्टिविटी वाले पार्ट में कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली अगर आपने इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लिया। और अगर ये स्ट्रक्चर ध्यान से नहीं समझा तो हर जगह कंफ्यूजन ही रहेगा आपको, ठीक है। तो JDBC के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और फिर इसके आगे की चीज़ें कल कंटिन्यू करेंगे। तो JDBC के स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना है, पहले मैं इसे डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ये छोड़ दीजिए कि अभी आप जावा से कनेक्टिविटी कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि अभी हम कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं। JDBC भूल जाओ कुछ समय के लिए, इसका नाम दे देता हूं JDBC स्ट्रक्चर, JDBC स्ट्रक्चर करके। अब यहां पे ध्यान से समझना, अभी JDBC कुछ समय के लिए आप भूल जाओ कि क्या करने वाले हैं। सबसे पहले शेप कहां पे मिलेंगे, ये हमारी एक सिटी है जिसका नाम है भोपाल, ठीक है। इस भोपाल सिटी में गोल्ड बहुत महंगा है, बट एक ऐसी सिटी है जहां पे गोल्ड जो है वो 1 रुपीज़ पर केजी है। कोई भी XYZ प्लेस मान लो आप, इस प्लेस में जो गोल्ड है 1 रुपीज़ पर केजी है, 1 रुपीज़ पर केजी, ऐसा एज्यूम कर लो। अभी एक जगह का नाम है XYZ। डायमंड्स भी यहाँ पे 1 रुपये पर पीस है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सिटी के अंदर चीज़ें महंगी मिल रही थी, पर एक सिटी मुझे ऐसी मिली जहाँ पे चीज़ें क्या हैं, सस्ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भोपाल है, यहाँ पे मान के चलो बोली जाती है हिंदी लैंग्वेज। कहाँ गया टेक्स्ट, यहाँ पे मैं कौन सी लैंग्वेज लिखता हूँ, हिंदी, मतलब हिंदी समझता हूँ, लिखता हूँ। बट यहाँ पर कोई XYZ लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो हमें समझ में नहीं आती, ना उनको हिंदी समझ में आती है ना हमें उनकी भाषा समझ में आती है। कोई XYZ लैंग्वेज चलती है, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी समझ लो आप। तो अब पहली चीज़ मुझे ये बताओ कि यदि इस व्यक्ति को इस सिटी से किसी व्यक्ति से सामान को परचेस करना है तो सबसे पहले उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई बता सकता है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में अगर मुझे कनेक्शन बनाना है तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पहली चीज़ जो है वो पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत। क्योंकि भाई हमें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती ना, तो बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसलेटर। एक व्यक्ति मुझे लेना पड़ेगा जो दोनों स्टेट की भाषाओं को समझता हो। एक मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरी बात को ट्रांसलेट करके उसे समझाए और उसकी बात को ट्रांसलेट करके हमें समझाए, ठीक है। अब इस ट्रांसलेटर का काम है कि जो भी भोपाल वाला चाहता है वो इसको समझाए
और जो भी ये समझाया इसको, ये उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज़ को सॉल्व करे और उसे दे दे। तो सबसे पहली चीज़ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? ड्राइवर्स की। तो पहली चीज़ हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? ड्राइवर। फर्स्ट याद रखना, स्टेप 1 में हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? ट्रांसलेटर की। ठीक, अब ट्रांसलेटर मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, जब तक इन दोनों सिटीज़ के बीच में अगर एक रोड इस्टेब्लिश नहीं है, कनेक्शन नहीं है, रोड की भी भाई गाड़ी तो कहीं ना कहीं से जाएगी ना कहीं से सामान आएगा जाएगा। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करनी है तो मुझे रोड बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे क्या बनानी पड़ेगी? रोड को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इसके और इसके बीच में सड़क, जिसे कहते हैं कनेक्टिविटी, है ना। ट्रांसलेटर मिल गया जो हमारी बात इसको और इसकी बात हमें समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें सामान लाने ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोड का काम क्या है कि एक सॉकेट है, एक तरह से एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू डेटा आएगा और जाएगा, कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं। अब ये रोड बन गई हमारी, ट्रांसलेटर भी मिल गया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या बना ली? रोड भी बना ली। मतलब इन दोनों के बीच में हमने रोड बना ली, क्योंकि सामान आएगा जाएगा भाई, रोड की जरूरत पड़ेगी, कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं। तीसरी चीज मुझे जरूरत पड़ेगी एक व्हीकल की। मुझे एक जरूरत पड़ेगी व्हीकल की भाई, जिसमें सामान आएगा जाएगा। व्हीकल की मदद से ही तो सामान आएगा जाएगा, और किसकी मदद से आएगा जाएगा? तो मुझे एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। अब इस व्हीकल के थ्रू मैं कोई भी सामान को भेजूंगा, मतलब मैंने यहां से रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, तो यहां पर ये रिक्वेस्ट गई। एक मिनट, मुझे ये वाला ले लेना था, चलो कोई बात नहीं। यहां से मैंने रिक्वेस्ट को भेजा, तो ये जो रिक्वेस्ट थी, एक सेकंड रुको, इसे डिलीट ही कर देता हूं, ये वाला रो ले लेता हूं। तो यहां से मैंने रिक्वेस्ट को भेजा, है ना, कि भाई मुझे 1 kg गोल्ड चाहिए। अब ये गाड़ी कहां पहुंच गई? इस वाली जगह पर, ठीक है। अब होगा क्या? एक सेकंड पहले गाड़ी बना लूं। अब होगा क्या कि इस ड्राइवर ने, इस ट्रांसलेटर ने पूरी रिक्वायरमेंट जो भोपाल वाला चाहता था कि उसे क्या क्या चाहिए वो इसको बता दिया। किसने? ट्रांसलेटर ने। अब यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बनाएंगे? एक पैकेट या बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो इस बॉक्स में डाल के किस में दे देंगे? वो दे देंगे आपको व्हीकल के अंदर, इस व्हीकल में लोड कर देंगे। अब ये जो व्हीकल है ये यहाँ से चलेगा और वापस अपनी डेस्टिनेशन पे आएगा, और जैसे ही यहाँ पे ये डेस्टिनेशन पे आया तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इस सामान को उतार लेगा और अपने पास रख लेगा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 थी। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या बनाई? एक व्हीकल बनाई। दिस इज द व्हीकल। व्हीकल, अब ये जो व्हीकल थी यहाँ से गया और ये जो बॉक्स बना, तो अगली मतलब ये जो व्हीकल है स्टेप नंबर कौन सी कहलाएगी? 3rd। हमें एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। बॉक्स जो है वो स्टेप नंबर कौन सा कहलाएगा? 4th। और फिर जब डेटा यहाँ रिसीव हो गया तो ये क्या कहलाएगा? स्टेप नंबर 5। तो टोटल ये 5 पूरे पाथ से हमारी कनेक्टिविटी पूरी हो रही है, ठीक है। अब अगर आपको ये कहानी अगर समझ में आ गई तो आपको कोई सी भी लैंग्वेज की कनेक्टिविटी समझ में आ जाएगी। नाम अलग अलग होते हैं पर प्रोसेस यही होता है सबका। तो यहां पर ये जो ट्रांसलेटर है ना, इसे ड्राइवर कहा जाता है। ट्रांसलेटर का मतलब क्या है? ड्राइवर। तो सबसे पहले हमें एक ऐसे ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? हमारे लिखे हुए जावा के कोड्स को माइस्क्यूएल में, देखो ये जो है ये मान के चलो जावा लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है? जावा लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है ये मान के चलो माइस्क्यूएल लैंग्वेज है। तो जावा के अपने अलग मतलब कोड्स होते हैं और माइस्क्यूएल के अपने अलग कोड्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करूँ तो जो जावा है उसमें होता है system.out.println और माइस्क्यूएल में होता है select all from emp, ठीक है। तो ये दोनों भाषा क्या है? अगर ये हिंदी बोल रहा है तो ये इंग्लिश बोल रहा है, दोनों ही एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ड्राइवर। तो ड्राइवर का काम क्या है? ड्राइवर का काम है जावा में लिखे हुए स्टेटमेंट कोड को माइस्क्यूएल को समझाना और माइस्क्यूएल में लिखे गए कोड को जावा को समझाना। अब यहाँ पे जो रोड बन रही है इससे हम बोलेंगे कनेक्शन। इसे अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा? कि हमने इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश किया जिसके थ्रू हम क्या करेंगे?
दोनों के बीच में डाटा का जो ट्रांसमिशन होगा वो इस सॉकेट के थ्रू होगा। एक नेटवर्क सॉकेट बना दिया हमने, है ना भाई। सामान कहीं से तो आएगा जाएगा, वो पाथ कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमने एक नेटवर्क सॉकेट बना दिया जिसे हम कह रहे हैं कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिविटी के लिए रोड। तो हमने एक रोड को स्टैब्लिश किया, एक कनेक्शन को स्टैब्लिश किया। अब इस रोड पे चलने के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, और जावा में इस व्हीकल को कहा जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अभी मैं बताऊंगा स्टेटमेंट क्लास वगैरह क्या होती है। तो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। स्टेटमेंट एक क्लास होती है जो कि व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये इसकी जावा की रिक्वेस्ट को लेके गया MySQL के पास, और इसने इसे ट्रांसलेट कर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसने इस क्वेरी को अपने साथ रखा। जो भी ये रिक्वायरमेंट चाहता है कि मुझे एम्प्लॉय टेबल के वो रिकॉर्ड निकाल के दो जिनकी क्लास 10th है, तो ये रिक्वेस्ट को यहाँ से लेके गया। अब जब ये रिक्वेस्ट को लेके गया और जब वो MySQL के पास पहुंचेगा, तो MySQL अपने टेबल में से वो चीज़ों को छाटेगा और एक पैकेट के फॉर्म में प्लेस कर देगा, और इस पैकेट को हम कहते हैं जावा के फॉर्म में रिजल्ट सेट। क्या बोलते हैं? रिजल्ट सेट। इस पैकेट को क्या बोला गया है? रिजल्ट सेट, है ना। तो रिजल्ट सेट इज अ बॉक्स विच इज कैरीज द डेटा फ्रॉम द MySQL। और ये जो रिजल्ट सेट है इस गाड़ी में लोड हुआ स्टेटमेंट के साथ, है ना। स्टेटमेंट का काम क्या है? क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। विच रिक्वेस्ट यू वांट, आप किस तरह की चीज चाहते हैं उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, तो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी। तो उसने रिक्वेस्ट को ले गया, जो भी रिलेटेड रिजल्ट था इन्होंने MySQL ने किस में डाला? रिजल्ट सेट में, बॉक्स में पैक किया, इसमें स्टेटमेंट में डाला, और वापस किसके पास भेज दिया? इस गाड़ी को भेज दिया आपके यहाँ पे। तो इस रिजल्ट सेट में से जो भी बॉक्स निकला, यहाँ पे जो बॉक्स निकला रिजल्ट सेट का, इन्होंने रिसीव किया, और इस रिजल्ट सेट में से जावा के अंदर उसे क्या कर लिया? फैच कर लिया, उस डेटा को निकाल लिया। ठीक है, तो यहां पर ये जो पूरी चीजें होती हैं इसे हम कहते हैं JDBC। ये होल कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो अब आप अगर पढ़ने जाओगे ना किसमें? MySQL में, तो आपको ये सारी चीजें अलग अलग मिलेंगी, तो आप समझ नहीं पाओगे ड्राइवर क्या होता है, रिजल्ट सेट का काम क्या होता है, स्टेटमेंट का काम क्या होता है। स्टेटमेंट का काम है हमारे दिए हुए काम को एग्जीक्यूट करवाना। एग्जीक्यूट करवाना मतलब एक बस है जो एग्जीक्यूशन में काम आएगी, और जो भी ये एग्जीक्यूट करवाएगा वो ये डेटाबेस निकाल के रिजल्ट सेट में डाल देगा। और ये जो बॉक्स है इसी को हम क्या कह रहे हैं? रिजल्ट सेट। कोई भी चीज निकलेगी वो एक पैकेट के फॉर्म में आएगी जाएगी ना, तो उस बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट सेट। और जब ये रिजल्ट सेट अपने यूजर हैंड यानी जावा पे पहुंचेगा, तो जावा इसे यहाँ पे रिट्रीव कर लेगा जो भी डेटा लेके आए हो आप। तो पहला काम है ट्रांसलेटर बनाना, दूसरा काम है कनेक्शन बनाना, तीसरा काम है व्हीकल बनाना, चौथा काम है बॉक्स बनाना मतलब डेटा को लोड करना और वापस इसे यहाँ पे लेके आना और यहाँ पे डेटा फैच कर लेना। बट एक लास्ट स्टेप होगी। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या क्या सिखा दिया आपको, एक मिनट। पहली चीज में स्टेप में क्या हो रहा है? पहली स्टेप में मुझे ड्राइवर की जरूरत पड़ रही है। तो ड्राइवर जो है वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर इज अ ड्राइवर। ट्रांसलेटर इज अ ड्राइवर। इसका काम क्या है? अगर मैं आपसे इसकी डेफिनेशन पूछूं तो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड टूल एंड बैक एंड टूल। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे जावा और MySQL नहीं लिखा, क्योंकि फ्रंट एंड में कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बैक एंड में भी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो ड्राइवर का काम ये होता है। दूसरी स्टेप में क्या था? कनेक्शन। कनेक्शन भी अपने आप में एक क्लास है, ठीक है। तो कनेक्शन जो है ये क्या काम कर रहा है? क्रिएट। कनेक्शन जो है वो लाइक रोड की तरह है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश a network socket between front end tool and back end tool। फ्रंट एंड टूल और बैक एंड टूल के बीच में एक सॉकेट बना रहा है, ठीक है। एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर रहा है जिसके थ्रू, जिस कनेक्टिविटी के थ्रू होके जो भी हमारा सामान है वो आएगा जाएगा। थर्ड टॉपिक है हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज लाइक अ व्हीकल।
तो व्हीकल का काम क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट है, जो भी हमने कनेक्शन किया, ट्रांसलेट किया, तो जो एग्जीक्यूशन है हमारे रिक्वेस्ट को, वो कौन करेगा? स्टेटमेंट. इट इज यूज टू सेंड अवर रिक्वेस्ट टू द backend tool. Backend tool means perform execution. इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेगा, हमारी रिक्वेस्ट को ले जाएगा कहां तक? बैकएंड टूल तक. फोर्थ है हमारे पास जो कि है बॉक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? रिजल्ट सेट. रिजल्ट सेट. रिजल्ट सेट ये क्या है? लाइक अ बॉक्स. तो बॉक्स क्या काम कर रहा है? इट्स लोड द रिक्वेस्टेड कंटेंट एज अ फॉर्म ऑफ बॉक्स. ये क्या कर रहा है? हमारे रिक्वेस्ट किए हुए कंटेंट को बॉक्स के फॉर्म में लोड कर रहा है, उसको एक बॉक्स के फॉर्म में क्रिएट कर रहा है, उसका एक बॉक्स बना रहा है ना. तो ये क्या करेगा? कैरियर की तरह काम करेगा. कैरीज अवर डेटा, कैरीज अवर डेटा, अवर रिक्वेस्टेड डेटा. रिक्वेस्टेड डेटा, जो भी हमने रिक्वेस्ट किया डेटा है उसको कैरी करने के काम आएगा. फिफ्थ में होगा हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सेस द डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट. रिजल्ट सेट से हम डेटा को क्या करा लेंगे? एक्सेस करा लेंगे. और जब ये पूरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा. क्लोज द कनेक्शन, कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा. ठीक है. तो टोटल ये 5 से 6, 5 तो मैंने बता दी थी, 6वीं स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी काम जब हो जाता है, जैसे यहाँ पे था मैं, जब भी कोई काम प्रोसेस में हो जाएगा तो फिर लास्ट में उसे क्या करना पड़ेगा? पूरे कनेक्शन वगैरह तोड़ के उसे क्लोज कर दो. मतलब अब वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, वो हमारे तक डिलीवर्ड हो चुका है, वो ऑर्डर पहुंच चुका है. तो कनेक्शन को बीच में से क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा. तो लास्ट प्रोसेस क्या होती है? क्लोज द कनेक्शन. ठीक है. तो ये पूरी प्रोसेस मिलके हमारा क्या बनता है? JDBC का स्ट्रक्चर.